भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री का गलत समय पर शरीर पर जल डालना आपके पूरे परिवार की किस्मत को राख बना सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात आपको सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन शास्त्रों और गरुड़ पुराण के गहरे रहस्यों में यह छिपा है कि एक महिला के स्नान करने का समय ही उस घर की लक्ष्मी का भाग्य तय करता है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, हर मंदिर में माथा टेकते हैं, फिर भी बरकत घर की दहलीज पार नहीं कर पाती? पैसा आता तो है पर बीमारियों और क्लेश में बह जाता है। भक्तों, ये कोई संयोग नहीं है। जब घर की स्त्री, जिसे हम साक्षात गृहलक्ष्मी मानते हैं, मर्यादा और समय के चक्र को तोड़कर स्नान करती है, तो वह अनजाने में अलक्ष्मी और दरिद्रता को आमंत्रित कर लेती है। आज के इस आधुनिक युग में हम उन प्राचीन संस्कारों को भूल गए हैं जिन्हें अनिरुद्धाचार्य जी और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया था। कई लोग गरीब और दुखी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वह इस एक छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह सत्य जानने के लिए चुना है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें। बीच में छोड़ना या एक भी सुझाव को अनदेखा करना अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद करने के समान होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा, आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और प्राचीन शास्त्रों में स्त्री को केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। एक घर की स्त्री उस नींव के समान होती है जिस पर पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि की इमारत खड़ी होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न और शुद्ध रहती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। लेकिन आज के समय में हम स्नान को केवल शरीर की गंदगी साफ करने का एक जरिया मात्र समझने लगे हैं। भक्तों, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। स्नान केवल जल और त्वचा का मिलन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के भीतर मौजूद पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बीच संतुलन बनाने की एक पवित्र आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब एक स्त्री सही समय पर स्नान करती है तो उसके शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब घर की लक्ष्मी मर्यादा का उल्लंघन करके गलत समय पर अपने शरीर पर जल डालती है तो उसके भीतर का अग्नि तत्व और जल तत्व आपस में टकराने लगते हैं। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म अग्नि होती है जो हमारे विचारों और हमारे तेज को नियंत्रित करती है। गलत समय पर स्नान करने से ये टकराने लगती है। अग्नि ठंडी पड़ जाती है या दूषित हो जाती है, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार का नकारात्मक भाव पैदा होता है। यही वह क्षण है जब अनजाने में आपके संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं। संस्कार का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने हर छोटे काम को धर्म और समय के अनुसार करना है। जब एक स्त्री के शरीर की ऊर्जा बिगड़ती है तो उसका सीधा असर रसोई के अन्न पर, बच्चों के स्वभाव पर और पति की कार्यक्षमता पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी उदासी और भारीपन छाया रहता है। यह उसी दूषित ऊर्जा का प्रभाव है जो गलत समय के स्नान से पैदा हुई है। यह नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य काले धुएं की तरह पूरे घर को घेर लेती है, जिससे माता लक्ष्मी का मन उस घर में रहने से उचटने लगता है। इसीलिए भक्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर की शुद्धि का तरीका और समय ही आपके परिवार के कर्मों और भाग्य की दिशा तय करता है। अगर जथ ही अशुद्ध समय के नियमों से सींची जाएगी तो सुख शांति के फल कभी नहीं लगेंगे। भक्तों,
आध्यात्मिक जगत में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। जब घर की स्त्री गलत समय पर स्नान करके अपनी पवित्रता और ऊर्जा के चक्र को तोड़ती है तो ब्रह्मांड हमें सावधान करने के लिए कुछ सूक्ष्म संकेत भेजना शुरू कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि ये संकेत इतने गहरे होते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति इन्हें केवल संयोग मान लेता है, लेकिन एक समझदार भक्त समझ जाता है कि माता लक्ष्मी अब उस घर की दहलीज छोड़ने वाली। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके स्नान घर के दर्पण यानी शीशे से मिलता है। शास्त्रों में दर्पण को केवल चेहरा देखने वाली वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा का परावर्तक माना गया है। यदि आपके घर का मुख्य दर्पण, विशेषकर वह शीशा जिसे आप स्नान के तुरंत बाद देखती हैं, बार बार धुंधला पड़ने लगे या उसमें एक अजीब सी कालिक और गहरे धब्बे दिखाई देने लगे जिन्हें साफ करना मुश्किल हो, तो सावधान हो जाइए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। राहु का यह धुआं आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा और परिवार में धन के गलत निवेश का कारण बनेगा। दूसरा संकेत आपके अपने शरीर और मन की स्थिति है। स्नान का अर्थ है ताजगी और स्फूर्ति, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्नान करने के तुरंत बाद आपको अचानक भारीपन महसूस होता है? यदि जल डालने के बाद आपका मन प्रसन्न होने के बजाय और भी उदास हो जाता है या आपको बिना किसी बीमारी के ऐसी थकावट महसूस होती है जैसे आपको बोझ रख दिया गया हो, तो समझ लें कि आपके गलत समय के चुनाव ने अलक्ष्मी को आपके शरीर से चिपका दिया है। ये भारीपन केवल शरीर का नहीं बल्कि आपके भाग्य पर छाए बादलों का है। अंतिम और बहुत ही सूक्ष्म संकेत आपके घर की नालियों और कोनों में छिपा होता है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अशुद्ध समय पर जल का अपव्यय होता है वहाँ शनिदेव अपनी दृष्टि डालते हैं। यदि स्नान के तुरंत बाद घर की नालियों से बिना किसी अवरोध के भी दुर्गंध आने लगे या बाथरूम के कोनों में अचानक से मकड़ी के जाले बहुत तेजी से बढ़ने लगें तो ये शनिदेव की नाराजगी का संकेत है। ऐसे घरों में धन तो आता है लेकिन वह बीमारी, मुकदमों और व्यर्थ के खर्चों में ऐसे बह जाता है जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। भक्तों, इन संकेतों को नज़रअंदाज करना अपने ही विनाश को निमंत्रण देना है। भक्तों, अब मैं आपको उन 4 विशिष्ट समय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शास्त्रों में स्नान के लिए वर्जित यानी पूरी तरह से मना किया गया है। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये केवल नियम नहीं बल्कि आपके भाग्य की रक्षा करने वाले सुरक्षा कवच हैं। पहली वर्जना है निशीत काल या सूर्यास्त के बाद का स्नान। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद प्रकृति की ऊर्जा बदल जाती है। यह समय आसुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं के भ्रमण का होता है। जो महिला शाम के ढलने के बाद या आधी रात के समय अपने बाद स्नान करती है वह अनजाने में अपने साथ उन तामसिक शक्तियों को घर के भीतर ले आती है। ऐसी अशुद्धता घर में दरिद्रता का वास कराती है और आपके संचित पुण्य को नष्ट कर देती है। रात का स्नान शरीर को ठंडा तो कर सकता है, आपके संचित पुण्य को ठंडा तो कर सकता है, नष्ट कर देती है, लेकिन यह आपके भाग्य की अग्नि को बुझा देता है। दूसरा निषेध समय है पति के काम पर जाने के बाद स्नान करना। भक्तों, प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेती थीं ताकि घर की ऊर्जा पवित्र रहे। आज की आधुनिकता में कई स्त्रियां आलस्यवश तब तक सोती रहती हैं जब तक घर के पुरुष काम पर निकल नहीं जाते। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की लक्ष्मी ही सोई रहती है या अशुद्ध रहती है उस घर से निकलने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता और लक्ष्मी लेकर वापस नहीं आता। जब पति घर से निकलता है और पत्नी अशुद्ध अवस्था में होती है तो उसे राहु का दोष लगता है जिससे उसके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और व्यापार में हानि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध, विलाप या अपनी किस्मत को कोसते हुए स्नान करना। भक्तों, विज्ञान भले ही इसे न माने पर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि जल एक जीवित तत्व है और इसमें याददाश्त होती है। यदि कोई महिला मन में घृणा, गुस्सा या रोते हुए अपने शरीर पर जल डालती है तो वह पानी उस नकारात्मकता को सोख लेता है और उसे सीधा आपके मन और आत्मा के भीतर उतार देता है। ऐसी अवस्था में किया गया स्नान शरीर को साफ नहीं
बल्कि भाग्य को दूषित करता है। ऐसी महिला के हाथ से बना भोजन परिवार में मानसिक अशांति और बीमारियां फैलाता है। चौथा समय है ठीक दोपहर या संध्या होशिया का समय। दोपहर के 12 बजे और शाम के सूर्यास्त का समय 2 समयों के मिलन का बिंदु होता है। इन संधि कालों में प्रकृति में बहुत हलचल होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री इस समय स्नान करती 2 समयों के मिलन का बिंदु होता है वह दिन और रात के ऊर्जा चक्र को तोड़ देती है। इससे घर का वास्तु बिगड़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह का झगड़ा और तनाव बना रहता है। भक्तों, इन 4 समयों का त्याग करना ही आपके सुखी जीवन की पहली सीढ़ी है। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर हम स्नान के बाद की क्रियाओं को बहुत हल्के में लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्नान के बाद का समय वह क्षण होता है जब आपका शरीर और आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। इस समय की गई एक भी छोटी सी चूक आपके घर की लक्ष्मी को हमेशा के लिए विदा कर सकती है। पहली बड़ी गलती, गीले बालों से पानी का फर्श पर टपकना। शास्त्र कहते हैं कि स्नान के बाद यदि घर की स्त्री अपने गीले बालों को खुला छोड़ देती है और उन बालों से पानी की बूंदें घर के फर्श पर जगह जगह टपकती हैं तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इन बूंदों को लक्ष्मी के आंसू कहा गया है। जिस घर के फर्श पर स्नान के बाद बालों का पानी गिरता है उस घर से बरकत और संचित धन धीरे धीरे रिस कर बाहर निकल जाता है। यह पानी घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और दरिद्रता को पैर पसारने की जगह देता है। इसीलिए स्नान के तुरंत बाद बालों को तौलिए से ढंकना और उन्हें सुखाना अनिवार्य है। दूसरी भयानक गलती, स्नान के तुरंत बाद बिना कपड़ों के या आधे अधूरे कपड़ों में दर्पण देखना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इसे पुण्य का विनाश कहा गया है? स्नान के बाद हमारा शरीर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा में होता है। उस समय यदि आप दर्पण में अपनी नग्नता या अव्यवस्थित रूप को देखते हैं तो आप अपनी ही सकारात्मक ऊर्जा को उस कांच के भीतर कैद कर देते हैं। इससे एक अधोमुखी ऊर्जा पैदा होती है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके चेहरे के तेज को छीन लेती है। जो महिला स्नान के बाद मर्यादा का ध्यान नहीं रखती उसके जीवन में राहु और केतु का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे परिवार के आर्थिक निर्णय गलत होने लगते हैं। तीसरी और सबसे आम गलती, टूटे हुए बालों को बाथरूम में ही छोड़ देना। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद या बाल सुलझाते समय टूटे हुए बालों के गुच्छों को वहीं फर्श पर या नाली के पास छोड़ देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शरीर से अलग हुए बाल और नाखूनों में भी हमारे प्राणों की ऊर्जा का एक अंश होता है। यदि ये बाल बाथरूम की गंदगी में पड़े रहें तो ये अलक्ष्मी को सीधा निमंत्रण है। ये बिखरे हुए बाल घर में क्लेश और तंगी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। ये शनि देव को क्रोधित करता है, जिससे घर के सदस्यों के बीच बेवजह की नफरत पैदा होती है। भक्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। जल, अग्नि और दर्पण, ये तीनों दिव्य शक्तियां हैं। इनका अपमान करना आपके सुख चैन को छीन सकता है। भक्तों, अब मैं आपको वह गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं जो आपके साधारण से स्नान को एक दिव्य अनुष्ठान में बदल देगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि अब तक आपसे गलतियां हुई हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अपनी किस्मत को फिर से जगाने के लिए आपको किसी महंगे अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। बस अपने स्नान के जल के साथ ये 3 छोटे बदलाव करने हैं। पहला रहस्य है साधारण जल को गंगा जल बनाना। भक्तों, हर दिन गंगा जी जाना संभव नहीं है, लेकिन आप अपने घर की बाल्टी के पानी को भी उतना ही पवित्र बना सकते हैं। स्नान करने से पहले जब आप बाल्टी में पानी भरें तो अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस जल की सतह पर हरि बीज मंत्र लिखें। हरि माता महालक्ष्मी का शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा करने से उस जल की याददाश्त बदल जाती है और वह साधारण पानी से एक ऊर्जा कवच बन जाता है। जब को एक मंत्र यह अभिमंत्रित जल आपके शरीर पर पड़ता है तो यह आपके पिछले पापों के प्रभाव को धो देता है और आपके आभा मंडल को शुद्ध कर देता है।
दूसरा उपाय है नकारात्मक ऊर्जा का नाश। यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी की नज़र लग गई है या शनि और राहु के कारण आपके काम अटक रहे हैं, तो स्नान के जल में एक चुटकी काला नमक या थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। काला नमक शनि के कष्टों और नज़र दोष को खींच लेता है, जबकि कच्चा दूध आपके शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करता है। शुक्र मजबूत होगा तो घर में ऐश्वर्य आएगा और चंद्रमा मजबूत होगा तो मन में शांति रहेगी। ये एक ऐसा आध्यात्मिक स्नान है जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। तीसरी और सबसे चमत्कारी बात, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। शास्त्र कहते हैं कि सुबह 4:00 बजे से 5:30 बजे का समय देवताओं का समय होता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड से अमृत की वर्षा होती है। जो स्त्री या पुरुष इस समय स्नान करते हैं, उन्हें जस्सी स्नान का पुण्य मिलता है। इस समय जल में एक विशेष प्रकार की जीवनी शक्ति होती है, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। यदि आप लगातार 21 दिनों तक सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम बना लेते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर के अटके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे और धन के नए मार्ग खोलेंगे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों के साथ अपने शरीर को जोड़ने का विज्ञान है। भक्तों, याद रखें कि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे वंश को दरिद्रता से मुक्त करा सकता है। भक्तों, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बाहरी शुद्धि का कोई मूल्य नहीं है यदि आपका अंतर्मन मैला है। शास्त्र कहते हैं कि स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाएगा यदि आपका भाव शुद्ध नहीं है। यदि कोई स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसकी वाणी से दूसरों के लिए जहर निकलता है, यदि उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा है, तो विश्वास मानिए गंगा जल से भी किया गया स्नान उसके पापों को नहीं धो पाएगा। माता लक्ष्मी केवल उस घर में स्थायी निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता के साथ साथ धर्म और प्रेम का वास होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज, हम सब नियम मान रहे हैं, सही समय पर नहा रहे हैं, फिर भी दरिद्रता क्यों नहीं जा रही? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। गुप्त पाप और मानसिक मल। आपकी आलस्य की आदत भी एक प्रकार का सूक्ष्म पाप है जो आपके भाग्य को जंग लगा देता है। जब आप अपने स्नान के नियमों को सुधारते हैं तो ये केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आपके संकल्प की परीक्षा है। ये आपके भीतर के आलस्य को मारने का पहला कदम है। याद रखिए, कर्म केवल वह नहीं जो हम पूरी दुनिया के सामने करते हैं, बल्कि वे गुप्त आदतें भी कर्म हैं जो हम अपने बंद दरवाजों के पीछे दोहराते हैं। सुधार की शुरुआत हमेशा स्वयं से और अपनी दिनचर्या से होती है। जब घर की स्त्री अपनी आदतों को अनुशासन और श्रद्धा से बांध लेती है, तो वो पूरे परिवार के नकारात्मक कर्मों को काटने की शक्ति रखती है। इसलिए स्नान के साथ साथ अपने मन के मैल को भी धोना शुरू करें। पहले अपने भीतर पुण्य का बीज बोएं, फिर देखिएगा कि लक्ष्मी तो उस सुगंध के पीछे अपने आप खींची चली आएंगे। भक्तों, अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो आज साझा किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। याद रखें, आपका भाग्य रातों रात नहीं बदलता, बल्कि उन छोटे छोटे बदलावों से बदलता है जो आप आज से शुरू करते हैं। स्नान का सही समय और मर्यादा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का एक गुप्त द्वार है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी गरीबी को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए। सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। मेरी यह प्रार्थना है कि माता महालक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण आपके घर में सदैव स्थिर रूप से निवास करें। जो लोग समय की पवित्रता और ईश्वर के नियमों का सम्मान करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस न करें।
कमेंट्स में अपनी राशि बताएं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, आपकी मुश्किलें और दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाए और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। शांति है, शांति है, शांति है।